ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है माँ दुर्गा किन व्यक्तियों को चुनती है अपनी सेवा के लिए। तो देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा बहुत ही ममतामयी है, शांत और शीतल है। इसीलिए जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और नवरात्रि में माँ दुर्गा को मनाने में लगे रहते हैं। माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि अगर माँ दुर्गा की पूजा में कोई गलती हो जाए तो माँ दुर्गा माफ़ कर देती है। माँ दुर्गा बिल्कुल भी देरी नहीं लगाती, क्योंकि माँ दुर्गा का इतना शीतल और इतना सौम्य रूप है कि वो अपने भक्तों पर ममता बरसाती है। इसीलिए जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनमें कुछ खास वजह, खास गुण होते हैं, जिन्हें माँ अपनी सेवा के लिए चुनती है और उनको जो है माँ अपनी सेवा का पूरा अवसर देती है। तो इस तरह से जो है गृहस्थ व्यक्ति माँ की पूजा तो करते हैं, पर माँ उन्हीं को चुनती है जिनके अंदर कुछ खास गुण होते हैं। तो माँ तो ममतामयी है और माँ स्वरूपनी है, और माँ का जो रूप है वो बहुत ही करुणामयी है। तो इसलिए सौम्य रूप को इस जग में कौन नहीं पूजता है, सभी पूजते हैं, पर माँ चुनती उन्हीं को है जिनके अंदर कुछ खास वजह होती है, खास गुण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, माँ भगवती सर्वपरिव्यामी है और सर्वस्व है। देखिए, उनकी पूजा, उनकी आराधना हम उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। देखिए, इस संसार में कोई भी, जितने भी भक्त हैं जो माँ की पूजा करते हैं, वो माँ की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जब उनकी इच्छा होती है तभी हम उनके दर्शन करने जाते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तभी हम पूजा करते हैं, कि जो हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं, वो भाव हमारे प्रकट माँ खुद करती है, क्योंकि माँ जगत कल्याणी है, जग जननी है, अपने भक्तों पर ममता बरसाती है। देखिए दोस्तों, जो माँ की सेवा लगातार करते हैं, माँ की आराधना, माँ की पूजा लगातार करते हैं, माँ उन्हें ही चुनती है अपनी सेवा के लिए। माँ पूरा अवसर उन्हें ही देती है, क्योंकि जो माँ के भक्त होते हैं उनमें कुछ खास गुण होते हैं जो माँ को पता होता है, हमें नहीं पता है। तो लगातार पूजा पाठ करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, माँ को पूजने वाले, वो अलग होते हैं, और माँ की जो है, उन पे जो है माँ का स्नेह हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, अगर हम माँ दुर्गा से इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, तो माँ दुर्गा ने हमें स्वयं चुना है। पर हम कैसे जान सकते हैं कि उस शक्ति ने हमें चुन लिया है? हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि उस शक्ति ने हमें चुना है या नहीं चुना है। किन संकेतों से हमें पता चलेगा कि माँ दुर्गा ने हमें चुन लिया है, माँ का वास हमारे घर में हो गया है? तो आज हम कुछ आपको ऐसे संकेत ही बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लगातार माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो माँ ने आपको चुन लिया है अपनी सेवा के लिए। पहला संकेत तो यही होता है, क्योंकि शक्ति खुद चुनती है, जिस भगत को चुनती है खुद चुनती है कि वो जो है वो मेरे काबिल है, तो इसलिए शक्ति खुद ही जो है उसको चुन लेती है। तो पहला संकेत तो यही होता है कि माँ दुर्गा ने आपको चुन लिया है। दूसरा संकेत, अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आँखों में आँसू आते हैं, माँ की प्रतिमा को देखकर आपकी आँखों में आँसू आते हैं, या आप किसी मंदिर में गए हो जहाँ पर माँ की पूजा हो रही है, माँ की प्रतिमा है, वहाँ पर जो है आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, आपकी आँखों में से आँसू टपक रहे हैं, तो एक संकेत ये भी होता है कि माँ ने आपको चुन लिया है अपनी सेवा के लिए। आप माँ के बहुत ज़्यादा प्रिय भक्त हो। दूसरा संकेत, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हो या मंदिर में कर रहे हो, तो पूजा करते समय आपके रोंगटे खड़े होना, आपका दिल घबराना, आपकी आँखों में आँसू आना, आपका मन करता है कि मैं माँ के भजनों में खो जाऊँ, आप अपने को रोक नहीं पाते हो। माँ की प्रतिमा जब आपकी आँखों के सामने आती है, तो ऐसा लगता है कि आप अपनी आँखों के अंदर माँ की प्रतिमा को समा लोगे या खुद समा जाओगे। तो ये सब चीज़ें कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती है, ये जो है माँ भगवती का ही आशीर्वाद आपको मिला है। तो ये सब चीज़ें उसी भगत के अंदर आती है जिसको माँ ने स्वयं ही चुन लिया है अपनी सेवा के लिए। देखिए दोस्तों, दूसरा संकेत क्या होता है? दूसरा संकेत ये है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो खेलने कूदने की अवस्था में ही
जो है पूजा पाठ में लग जाते हैं, अपनी भक्ति में लग जाते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ जो है उम्र चढ़ने पे होते हैं, कुछ जो है 20 के बाद पूजा करते हैं, और कुछ व्यक्ति जो है छोटी आयु में ही पूजा पाठ करने लगते हैं। तो देखिए, कुछ पूजा ऐसी होती है, जैसे हम पिछले जन्म में माँ दुर्गा की, माँ भगवती की पूजा कर रहे थे, और इस जन्म में भी जो है हम माँ की पूजा कर रहे हैं, जो पिछले जन्म की जो हमारी भक्ति है, वो भी हमारे साथ चली आती है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि पिछले जन्म में जैसे हम माँ की पूजा कर रहे थे मतलब, तो क्या हुआ कि कुछ कारण हमारी मृत्यु हो गई, तो जो हमारी भक्ति है वो अधूरी रह जाती है। तो वो इस जन्म में माँ हमें देती है, और वो जो कार्य हमारा रह जाता है, जो भक्ति अधूरी रह जाती है, तो इस जन्म में भी हम उस भक्ति को पूरी करते हैं, पूरी आस्था के साथ। तो ये संकेत भी होता है कि माँ दुर्गा ने आपको चुन लिया है अपनी सेवा के लिए, अपना सेवादार माँ ने आपको बना लिया है, आप माँ के सच्चे भगत बन गए हो। तो दोस्तों, अगर आप बचपन से ही जो है माँ की सेवा में लग जाते हो, और आपके अंदर से माँ के प्रति प्रेम इतना उमड़ रहा है, बेशुमार प्रेम आपके अंदर से माँ के प्रति आ रहा है, तो ये कुछ और नहीं है, ये इतनी बड़ी शक्ति है जो भक्ति स्वरूप में आपको मिली है। और ये छोटी-मोटी शक्ति मत समझना, ये आशीर्वाद रूप में आपको मिल गई है, जो माँ ने आपको दिया है। तो माँ जो है, माँ ने आपको चुन लिया है अपनी सेवा के लिए, तो माँ के आप बहुत ही प्रिय भक्त बन गए हो, तो ये कुछ संकेत होते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, उन्हें बहुत गरूर होता है अपनी भक्ति पर। वो क्या करते हैं, जैसे कि वो किसी धाम पर पूजा पाठ करने के लिए गए, या धाम पर दर्शन करने के लिए गए, माँ के दर्शन करने के लिए गए, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, गरूर आ जाता है। वो बड़े उससे बताते हैं कि हम माँ के धाम पे गए थे, और हमने वहाँ पर माँ के दर्शन किए हैं, और जो है माँ ने हमें ये काम बताया है, अब हम ये काम करेंगे, तो हमें माँ ने ये प्रदान कर दिया है। इस तरह से जो है वो अपनी पूजा का पूरा ही गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो पूजा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो उनके अंदर का जो है गरूर है, वो घमंड है जो उनके अंदर से बोल रहा है। वो भक्त नहीं होते हैं, माँ उनको नहीं चुनती है अपनी पूजा के लिए। माँ अपनी पूजा, अपनी सेवा के लिए उन्हें चुनती है, जिनके अंदर भाव प्रकट होते हैं, जिनकी आँखों में माँ की प्रतिमा को देखकर आँसू आते हैं, माँ के भजनों को देखकर आँसू आते हैं, माँ के कीर्तन में बैठकर आँसू आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, हे माँ, तू हमें छोड़कर कहाँ चली गई? माँ हमें अपने में समा ले। तो जो माँ के प्रति इतना प्रेम करता है, देखिए जैसा बच्चा अपनी माँ के प्रति स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, ऐसे ही भक्त का और भक्ति का जो है मेल होता है। भक्त और भक्ति कभी जो है एक दूसरे से अलग नहीं होती है, बस भाव भगत के सच्चे होने चाहिए। माँ तो आपके पास ही है, और माँ आपके सभी कार्य सिद्ध करेगी, अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेगी। तो कुछ खास गुण, कुछ विशेष गुण ऐसे भक्तों में होते हैं, उन्हीं को चुनती है माँ अपनी सेवा के लिए। तो कभी भी अपनी भक्ति पर घमंड गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति घमंड गरूर से नहीं की जा सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर माँ ने अपनी सेवा के लिए आपको चुना है, अपनी पूजा पाठ आगे बढ़ाइए और दूसरों का भला करिए। दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा सोचोगे तो माँ सदा ही आपके साथ रहेगी, माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे शक्ति। ओम नमः शिवाय।